और एक आप लोगों की तरफ से एक छोटी सी भेंट। सिद्धार्थ चतुर्वेदी इनका नाम है और इन्होंने यहाँ से 11-12 करा और उसके संग इंजीनियरिंग निकाल दिया, HBTI कानपुर, केमिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये बड़ा बेहतरीन बच्चा रहा। इसके और भी संग मित्र थे जो इनके साथ कंपटीशन में निकले। यही मैं आपसे कहता हूं कि 11-12 में अगर बेसिक क्लियर कर लिया जाए तो बहुत मदद मिलती है कंपटीशन निकालने, ठीक है ना। और उसके बाद अगर वहां पर आप ढंग से करते हैं और संग में थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहे तो आप MBA भी निकाल सकती हैं। ये चीजें दुर्लभ नहीं है, आप ही लोगों में से बच्चे जो हैं इस काम को करती हैं। तो मैं चाहूंगा ये 2-4 शब्द सिद्धार्थ जी जो हैं आपके सामने बोलें। बताओ बेटे, इनको कुछ मोटिवेशन के 2-4 चीजें बताओ। हाँ देखो, मैं यहीं पे पढ़ा था तुम लोगों की तरह ही, उसी कोने में बैठा रहता था मैं। तो बेंच बदल गई है ऐसा लग रहा है। हाँ, तो फिर ऐसा था कि हाँ मैं 2 साल यहाँ पे पढ़ा 11-12 में। तो फिर ऐसे ही हर रोज आता था यहाँ पे स्कूल के बाद में, और संडे को इतनी सुबह उठना पड़ता था। लेकिन इस सब चीज़ का फ़ायदा बहुत रहा। एक तो बहुत हंसते खेलते ऐसा लगा कि 11-12 निकल गया पूरी पढ़ाई, ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और चीज़ें याद रह जाती थी। नंबर अच्छे आ जाएंगे, बोर्ड्स में भी आ जाएंगे। अगर तुम्हारा एक बार फंडामेंटल अच्छा बन जाता है ना, कंसेप्ट अच्छे बन जाते हैं, तो तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो जाता है। कम से कम मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा तुम्हारा। तो फिर मतलब मेंस क्लियर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है सिर्फ स्कूलिंग के साथ। मतलब बोलूँगा कि बहुत सही रहता है यहाँ पर पढ़ाई पढ़ना। तो और सर के कुछ अंदाज हैं जो तुम्हें हमेशा आगे तक याद रहेंगे। जैसे कि ये तरीके हैं निमोनिक्स, जो चीज़ें याद रखने के होते हैं ना, कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल 20 तक नहीं 103 तक याद रहेगी, तुम्हें रिएक्टिविटी टेबल पूरी याद रहेगी। और यही सब चीज़ है कि आई बारात और कुल्हड़ फूटा। ठीक है, तो वही मेहनत करते रहो, मैं तुम सबसे यही बोलूँगा। 11-12 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, मस्ती होती है आराम से, मज़ा भी आता है पढ़ाई में। लेकिन इस टाइम अगर मेहनत कर लो तो हाँ सही में आगे ऐसी ऐसा है, कम से कम अगले 4 साल के लिए तो है। ठीक है, आप फंडामेंटल क्लासेस में पढ़े तो आपने यहाँ पर क्या जाना? देखो, मैं फंडामेंटल क्लासेस 2 साल 11-12 के टाइम पे पढ़ा था, क्योंकि ऐसा था कि यहाँ से ये मेरा पक्का था कि अगर यहाँ से पढ़ूंगा तो मेरा बोर्ड्स एकदम आंख बंद करके अच्छा ही जाएगा। तो मैंने कहा कि पहले पहले बोर्ड्स पे एकदम अच्छे से ध्यान देके हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर फंडामेंटल क्लासेस में वो सीखने को बहुत मिला। असल में यहाँ की खासियत ये है कि तुम्हें एकदम बेसिक से लेके चलेंगे सारी चीज़ें। बाकी अगर कहीं भी जाओ तुम ज़्यादा ऊपर ऊपर से उड़ा देते हैं, ऐसा लगेगा उनको कि पहले से ही पता है तुम्हें चीज़ें। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एकदम उठाएंगे तुम्हें ज़मीन से। और 10th से 11th होता है, बहुत बड़ा जंप होता है, तो बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं जो एकदम समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत आसानी रही मेरे को इस चीज़ से कि जो विद सर पढ़ाते हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, वो बहुत अलग है इनका। इनका जो तरीका है, मतलब क्लास में तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेहनत लग रही है, मज़ा आ रहा होगा तुम्हें क्लास में। तो फिर और जो इनने चीज़ें पढ़ाई हैं मेरे को आज तक याद हैं, क्योंकि इनका एक अंदाज़ है पढ़ाने का कि कुछ हंसी मजाक बहुत होता है और बहुत बढ़िया सा होता है। तो अभी तक याद है और चीज़ें याद रह जाती हैं आगे तक। मैंने अपने दोस्तों को भी कॉलेज में सिखाया, वो भी कहते हैं ये सर तो बहुत बढ़िया हैं। तो फिर ये सीखने को बहुत मिला और मेरे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए और मेरा 11-12 बहुत आराम से गया फिर। और यहाँ पर जो टीचर्स की टीम है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं यहाँ पे सभी टीचर से पढ़ा था, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं, सभी सब्जेक्ट्स में तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छे नंबर आ ही जाते हैं सब बच्चों के। तो टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। और आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी और उसके बाद आपने फिर क्या करा? इंजीनियरिंग मैंने करी HBTI कानपुर से, केमिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि जैसा मैं पढ़ा था 11-12 में, तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स इसी सब में बन गया, तो मेरे को CS लेने का फिर मन नहीं करा, तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ले ली। उसके बाद में फिर 4 साल कॉलेज में बहुत मस्ती करी। फिर फाइनल ईयर में प्लेसमेंट लग गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। फिर अभी मैं जामनगर में हूँ, रिफाइनरी में, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में एज ए केमिकल इंजीनियर।
आपने जो 11th-12th में जो तैयारी करी थी उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, 11th-12th में मैंने तैयारी करी तो फिर मेरा बोर्ड्स तो अच्छा हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ मेरा जेईई मेन भी क्लियर हो गया। तो वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नहीं हो पाता ज़्यादातर लोगों का सिर्फ स्कूलिंग के साथ है। तो उसके लिए मैं फंडामेंटल क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपने जो 11th-12th में जो तैयारी करी उसका आपका क्या फ़ायदा हुआ? 11th-12th में तैयारी करी तो फिर उससे फ़ायदा ही हुआ कि तुरंत कॉलेज मिल गया फिर, और क्या कहते हैं, मेरे बेसिक्स क्लियर रहे। कॉलेज में भी मेरे को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर चीज़ें ऐसा लगा काफ़ी पहले से भी आता है। तो फिर मेरे को फ़ायदा रहा इस चीज़ से बहुत, और अच्छी तैयारी हो गई मेरी यहाँ पे पढ़ते हुए 2 साल में। अभी जो कैट का रिजल्ट आया है उसमें आपका क्या स्कोर रहा है? अभी कैट का रिजल्ट कल ही रिलीज़ हुआ, तो उसमें मेरे 99.2% आए हैं, और मेरे को अभी 4 महीने हुए हैं रिलायंस में काम करते हुए। तो देखते हैं क्या करते हैं।